हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.3 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। यानी इसमें हम देखेंगे कि थ्योरी ज़्यादा है और न्यूमेरिकल कम है, बहुत इजी टाइप में है। बट मुझे क्या करना है, मुझे प्रोवाइड करना है, दैट इज़ वाई आई एम हियर। सो वी आर कंटिन्यूइंग। कह रहा है कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। ठीक है, आपको ये 4 केसेस हैं और 4 केसेस में आपको क्या करना है, नेट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ 0.1 kg आपको दे रखा है स्टोन का मास। ठीक है, और कह रहा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको बताना है किसका, जो उस स्टोन के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी रेस्ट पे कोई ट्रेन है, अगर उससे बाहर से अगर कोई स्टेशनरी बॉडी रखी हुई ट्रेन है तो उसमें अगर हम किसी भी स्टोन को फेंकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो आप देखोगे ना वो क्या होगा, वहाँ mg लगेगा ना डायरेक्टली, तो वहाँ mg लगेगा। दैट मीन्स हम वहाँ देखेंगे कि पहला केस जो बोल रहा है, फर्स्ट केस में, यानी आप देखोगे इसमें क्या है, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कौन सा? ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा रेस्ट वाले कंडीशन पे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे F इक्वल्स टू mg लग रहा है और आपको एक्सेलरेशन हम लोग 10 मानते हैं हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो हम 0.1 तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ, ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। और अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, अगर स्टोन से फेंका गया तो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो वहाँ mg लगेगा और जो इस फोर्स का डायरेक्शन है दैट विल बी डाउनवर्ड। ओके, दैट विल बी डाउनवर्ड। और सेकंड जो बोल रहा है बेटा, सेकंड के लिए कह रहा है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ आपको ये देखना है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी जो होता है ना बेटा, ये भी एक इक्विलिब्रियम का केस है, यानी यहाँ भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, जब कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं तो वहाँ कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नो फोर्स क्या होगा, कोई वहाँ फोर्स काम नहीं करेगा। एक्ट ऑन द स्टोन, कोई भी वहाँ फोर्स नहीं काम करेगा और केवल mg ही अपने को मिलेगा। ठीक है, केवल अपने को क्या करेंगे, देयरफॉर जो अपने को मिल रहा है F इक्वल्स टू mg, केवल कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो है नहीं। अगर एक्सेलरेशन होता तब तो कुछ मिलता, लेकिन रिजल्टेंट यानी क्या है, 0, दैट इज़ वाई वो इक्विलिब्रियम के केस में है। तो इस केस में भी हम देखेंगे मास की वैल्यू 0.1 kg और इसका 10 मल्टीप्लाई कर दोगे ये भी 1 न्यूटन हो जाएगा और ऑब्वियस है डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, दूसरा भी अपना सॉल्व हो गया। थर्ड वाला बोल रहा है, कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद द 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो या 1 मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब वहाँ 1 मीटर यानी फिक्स्ड है ना, जो आपके पास अगर एक्सेलरेशन है भी तो भी वो क्या है, फिक्स है। तो आप ज़रा देख लेते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन अगर आ रहा है तो थर्ड वाले केस में हम देखेंगे
कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है एफ डैश, जो अगर आ भी रहा है तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, एम ए है ना, यानी एक्सेलरेशन अगर आ भी रहा है तो उसमें क्या है, मास उसका क्या है, और इसकी वैल्यू दे दी है ना 1। ओके, तो मास की वैल्यू 0.1 इंटू 1, ठीक, जो इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की ये हो जाएगा 0.1 न्यूटन। ओके, एलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, ये कहाँ लग रहा है, एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। ओके बेटा, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम फेंकेंगे तो जैसे अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स क्या होगा, कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या होगा कि एज स्टोन इज ड्रॉप्ड द फोर्स एफ डैश नो लॉन्गर एक्ट ऑन द स्टोन, ठीक है, यानी उस स्टोन पे कोई भी काम नहीं करेगा। किस केस की बात हो रही है, इसी केस की, यानी जो एफ डैश निकल के आ भी रहा है तो भी वहाँ काम नहीं करेगा। सो द नेट फोर्स, क्योंकि भाई ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो कोई मतलब तो है नहीं, तो हम देखेंगे डाउनवर्ड फोर्स अपने क्या लगेगा। सो नेट फोर्स कोई है ही नहीं, नेट फोर्स ऑन द स्टोन, नेट फोर्स ऑन द स्टोन क्या होगा बेटा, F इक्वल्स टू mg, यानी ये भी कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। और ये कहाँ लगेगा बेटा, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और लास्ट वाला जो बोल रहा है बेटा आपको, फोर्थ वाला, ठीक है, इसमें कह रहा है लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सलरेटिंग विद द किसके 1 मीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। अगर ये रखा हुआ है एक्सलरेशन अगर इसमें चला लग रहा है, यानी फिर ज़रा देख लो, लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन, ओके, उसी फ्लोर पे रखा है, विच इज़ एक्सलरेटिंग विद द इतने के एक्सलरेशन से 1 मीटर सेकेंड पावर -2 से अगर चल रहा है, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट, और वहाँ वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, रिलेटिव टू द ट्रेन निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, वहाँ अपने क्या करता है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नॉर्मल कर दें यानी फ्री फॉल का केस आएगा, ठीक है। थ्रो आउट एंड टेक जी की वैल्यू ये जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं, तो यहाँ होगा क्या, अगर जो बात आ रही तो वेट की वैल्यू जो वर्टिकल डाउनवर्ड हो रहा, अगर ये फ्री फॉल के केस में नहीं है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये नहीं है तो ये क्या होगा, इट मस्ट एक्सेलरेटेड, तब इसको ट्रेन के साथ साथ क्या करना चाहिए, एक्सेलरेट करना चाहिए, मस्ट एक्सेलरेटेड